मुझे राकेश झुंझुनवाला ने कहा था एक बार कि अनुज तुम अपनी लाइफ में निफ्टी 1.5 लाख पे देखोगे, मैं नहीं देख पाऊंगा। फिर आप सोचते रहे कि नहीं अरे 22,000 सही था एंट्री करने के लिए। म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं या कंपनीज ज़्यादा कमाती हैं, हमें कम देती हैं। ऐसे फेजेस आए जैसे मार्केट 20-20, 30-30, 40-40% इंडेक्स लेवल पे गिरी है। अगर मार्केट गिरी कुछ पॉइंट, अगर ये स्टॉक को खरीदना ही है, इसको एसआईपी बढ़ाना ही है, गिरी तो थोड़ा बढ़ा दो, लेकिन एक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए ना। वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और आपको जो अल्टीमेटली रिटर्न देते हैं वो 15, 17, 18, 20, 22, 25% का रिटर्न देते हैं। स्टॉक मार्केट का एक फलसफा है कि हम सोचते हैं कि ये गिरे और मैं इन्वेस्ट करूं, और स्टॉक मार्केट कहती है ये इन्वेस्ट करे और मैं गिर। ठीक है ना? तो डोंट गेट इनटू दैट। तब सबसे ज़्यादा पैसा बनता है उस कंट्री की स्टॉक मार्केट में। द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया वॉज 20 years ago. The next best time is right now. हेलो सर, माय नेम इज़ कुंतल और Can you be a bit मेरे louder? 3 क्वेश्चन है टोटल। पहला क्वेश्चन है आपसे सर कि आजकल जो ट्रेडिंग का माहौल बना 2020 कोविड के बाद ट्रेडिंग बूम होने लगी हमारे इंडिया में, क्योंकि कंटेंट इस तरह आने लगे, हर्षद मेहता स्कैम आने लगा और बात। तो आजकल लोग ट्रेडिंग को म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप उसमें धीरे धीरे कंपाउंडिंग करके पैसे बनाते हो। बट आजकल लोग वो ट्रेडिंग से 1 का 2, 2 का 4, फिर ऐसे करके जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो बोलते हैं ना कि म्यूचुअल फंड एक स्कैम है ना, तो वो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनका रिप्लाई करना चाहोगे कि आप क्या कहोगे कि म्यूचुअल फंड कैसे बीट कर सकता है इन मामलों में, ट्रेडिंग के मामलों में? ओके, सो वो ये शायद उस रील की बात कर रहे होंगे जिसमें वो कहते हैं कि हाँ, वो एक सबसे ज़्यादा वायरल है रील, हाँ, म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा स्कैम है करके। आप लेंगे सर पहले? नहीं आप लीजिए। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। सो व्हाट आई फील इज़ कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो ग्लोबली अगर हम कंसिडर करें तो इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट रेगुलेटरी बॉडी जो म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करती हैं। और जो भी इंडिविजुअल ये बात बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड इज स्कैम या फिर इट इज़ लाइकली टू बी अ स्कैम, मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने म्यूचुअल फंड्स को उतना ज़्यादा समझा नहीं है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो जब कोई म्यूचुअल फंड आता है जिसे हम एनएफओ बोलते हैं, स्पेसिफिकली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, सिड अवेलेबल होता है, किम अवेलेबल होता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल होती है। उसमें ये क्राइटेरिया भी डिफाइंड होता है कि आपका पैसा जो है वो अल्टीमेटली कहाँ पार्क होगा। उसमें ये क्राइटेरिया भी डिफाइंड होता है कि अगर आपका फंड टाइप हाइब्रिड टाइप है तो कितना पैसा डेट में जाएगा या इक्विटी में जाएगा। अगर कोर इक्विटी टाइप है तो कितना पैसा आपका लार्ज कैप में जाएगा, मिड कैप में जाएगा या स्मॉल कैप में जाएगा या मल्टी कैप स्पेस में जाएगा या फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। सो स्पेसिफिकली ये सब जो डिराइव हो रहा है ये रेगुलेटरी बॉडी डिराइव कर रही है, आप और हम डिराइव नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली, जब हम रेगुलेशंस की बात करते हैं तो जो ऐसा अप्रोच रखते हैं कि ये स्कैम है, तो उनसे हम ऐसा सवाल पूछ सकते हैं कि जस्ट कोट 1 थिंग और 2 थिंग जहाँ पर ऐसा लगता है कि ये स्कैम है, राइट? देयर हैव बीन मैनी इंडिविजुअल्स, देयर हैव बीन मैनी वायरल वीडियोज़ जिसमें ये बात बोली गई है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और आपको जो अल्टीमेटली रिटर्न देते हैं वो 15, 17, 18, 20, 22, 25% का रिटर्न देते हैं डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड। देखिए क्या होता है कि हर असेट मैनेजमेंट कंपनी को, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी को, टाइम टू टाइम बेसिस पर अपना जो भी उनका स्कीम का पोर्टफोलियो जो होता है वो डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर वो कोई मटेरियल ट्रेड लेते हैं तो उन्हें वो भी डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। दैट इज़ सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज़ कि उनका अप्रोच जो है उसको आइडेंटिफाई करना हम लोग के लिए या रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसलिए भी आसान नहीं होता है क्योंकि कई बार उनकी डेरिवेटिव की नेकेड पोजीशन जो होती है वो स्पेसिफिकली हेज का फॉर्म होता है। तो वो हम ये सोच रहे हैं कि उनका कोई नेकेड लॉन्ग है या नेकेड शॉर्ट है, पर अल्टीमेटली दे आर मिटिगेटिंग देयर ओन रिस्क, राइट? दे आर प्रोटेक्टिंग देयर ओन फंड परफॉर्मेंस। सो अगर हम बात करें फंड परफॉर्मेंस की कि फंड परफॉर्मेंस ज़्यादा आता है और ये हमें कम देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली आपके पास में हर महीने आपके पास में डेटा होता है कि आपके पास में कौन से स्टॉक्स हैं और उन कौन से स्टॉक्स में से अल्टीमेटली आप कौन से स्टॉक से एग्जिट हुए हैं या किन स्टॉक्स में आपने अपनी पोजीशन बढ़ाई है, किन स्टॉक्स में से आपने अपनी पोजीशन कम करी है। परसेंटेज टर्म्स में अपने पास में सब अवेलेबल होता है। रही बात इसकी कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं या कंपनीज ज़्यादा कमाती हैं, हमें कम देती हैं, बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कीम। एक रेगुलर स्कीम्स होती हैं और एक डायरेक्ट स्कीम्स होती हैं। बोथ स्कीम हैव सर्टन कॉस्ट। बेसिकली जो रेगुलर स्कीम्स होती हैं उसमें जो भी आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसका एक ट्रेल कमीशन का पार्ट होता है और उसके साथ साथ एंसिलरी कॉस्ट कुछ होती है।
अगर हम डायरेक्ट स्कीम्स की बात करें तो डायरेक्ट स्कीम्स में जो हमारा एंसिलरी पोर्शन होता है, जैसे ब्रोकरेज हुआ, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हुआ, जो कि एक्चुअल ट्रेड के फॉर्म में हमको लगते हैं, वो सब वहां पर अकाउंटेड होते हैं। तो जो मेजर डिफरेंस जो आएगा ना, वो अल्टीमेटली आपका रेगुलर स्कीम वर्सेस डायरेक्ट स्कीम में आप अगर कंपेयर करोगे ना, तो एक कोर इक्विटी फंड में जो डिफरेंस मिलेगा, इट इज क्लोज टू 1% और समटाइम्स 1.2% और 1.5%। तो इतना डिफरेंस जो है वो भी अकाउंटेड डिफरेंस है कि अगर 1% पैसा डायरेक्ट स्कीम में अगर ज़्यादा बना है, तो उस 1% पैसे के अगेंस्ट हमने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को 50 पैसे का या 70 पैसे का, जितना भी डिपेंडिंग अपॉन स्कीम की कितना ट्रेल कमीशन दिया है, और रिमेनिंग अमाउंट जो है उसके अगेंस्ट हमने कितने इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करे हैं, कितना म्यूचुअल फंड को प्रमोट करने के लिए सेशन सेमिनार्स करें अलग अलग सिटीज़ में, और क्या उसकी एंसिलरी कॉस्ट है। तो जब ये सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड स्कैम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, म्यूचुअल फंड कोई स्कैम नहीं है। इनफैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्केट जहां पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो ग्रो हो रही है। जैसा आपने एक थोड़ा सा आपका सवाल में मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अगर हम कंसिडर करें तो पिछले 10 सालों की ग्रोथ जो है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अभी मैं आपको बताऊँगा कि एक लाइव SIP नंबर होता है, मतलब आप हम सब मिलके जो SIP के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इट इज़ क्लोज टू 18,000 करोड़ पर मंथ। 18,000 करोड़ रुपए का पर महीने हम रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं। 20 हो गया अब last इसका 19 हुआ है सर अभी। हाँ बेसिकली मेरे पास लास्ट मंथ का डाटा है, तो 19,000 का है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले ये होता था कि जब भी FIIs आती थी या फिर वो मार्केट में पैसा लगाती थी, तो मार्केट में एक रैली बनती थी, और जिस भी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे वो पैसा निकालती थी या प्रॉफिट बुकिंग करती थी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे करेक्शन आता था। अब ये एक ना थोड़ी सी डिपेंडेबिलिटी आ गई थी कि अगर इंडियन मार्केट परफॉर्म कर रहा है तो उसमें एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो FIIs का है या फिर सम सॉर्ट अप टू सर्टेन एक्सटेंट DIIs का है। अब पिछले 5 सालों की 7 सालों की अगर हम बात करें तो ये जो SIP का नंबर है, इसको अगर हम ब्रॉडर फ्रेम पर देखें तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि इक्विटी मार्केट अगर महीने में 22-23 दिन चालू है और आपके पास फ्रेश इन्फ्यूजन है रोज लगाने के लिए, अगर आपके पास में 1,000 करोड़ है, तो रिटेल का नंबर कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये जो हम 18,000 करोड़ या 19,000 करोड़ की नंबर की हम बात कर रहे हैं, ये 5 सालों में ये नंबर इट इज़ लाइकली टू बी 50,000 करोड़ और 60,000 करोड़। अब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे 50,000 करोड़ का नंबर होगा या 60,000 करोड़ का नंबर होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हो सकता है कि वो पॉइंट आ जाए जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे छोटी पोजीशन बाय FIIs और DIIs जो रहें वो आपके रिटेल इन्वेस्टर को मटेरियली उतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना करें। तो म्यूचुअल फंड जो है वो इंडिया में बहुत अच्छा स्पेस है, और इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्केट जहाँ पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो उसको रेगुलेट कर रही है। और ये स्कैम जो है ना, देखिए क्या होता है कि आप और हम ये बात आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसी बात कर दी है कि म्यूचुअल फंड स्कैम है। इंडिया में अगर आप कोई भी एक एडवर्स कमेंट करते हो ना, तो आपको पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो बेसिकली हम भी उस गिमिक में आ गए कि उनने ये बात बोली है कि म्यूचुअल फंड स्कैम है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड स्कैम नहीं है, उसके म्यूचुअल फंड स्कैम बोलने से हम सभी लोग उसको देख रहे हैं। कई बार हम पोस्ट लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं या रीट्वीट करते हैं, या फिर उससे कंटेंट जो होता है वो वायरल होता है। जिसने भी ये पोस्ट करी है वो अपना उसके कमर्शियल जो है वो खुद हैंडल कर रहा है, पर अल्टीमेटली हम लोग जो हैं वो एक इतनी बड़ी रेगुलेटेड इंडस्ट्री जो है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि इट इज़ अ स्कैम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिसने भी ये बात बोली है, आई सपोज कि उसके पास में उतना ज़्यादा एफिशिएंट नॉलेज नहीं है या फिर उतने ज़्यादा वो रेगुलेशन से या बायलॉज से फैमिलियर नहीं है। बिल्कुल। एक्चुअली इंडिया में बहुत इजी भी है ना कह देना किसी के लिए कि स्कैम है, वो लोग कोई डर तो है नहीं कि कोई स्यू कर देगा, कुछ कर देगा। एग्जैक्टली। और एक्चुअली फ्रैंकली आई डोंट हैव द डेटा राइट नाउ, बट मे बी अर्पित हैज। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स एक्चुअली आउट परफॉर्म द बेंचमार्क, जो US में नहीं है। इंडिया में ज़्यादातर फंड्स आउट परफॉर्म करते हैं, और जो बड़े आउट परफॉर्मर्स हैं वो तो मैसिवली आउट परफॉर्म करते हैं। तो और मतलब ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। मेरे ख्याल से जैसे अर्पित ने बोला, एक और अच्छी चीज़ हुई है बिकॉज ऑफ दिस SIP फ्लोज मार्केट में वो वॉलेटिलिटी जो पहले होती थी, पहले 2003 से 7 की बुल मार्केट, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने वो देखी होगी, उसमें ऐसे फेजेस आए जैसे मार्केट 20-20, 30-30, 40-40% इंडेक्स लेवल पे गिरी है। स्मॉल कैप इंडेक्स एक बार 78% गिर गया था, 78%, वाइल स्टिल बीइंग इन अ बुल मार्केट। वो अब ख़त्म हो गया है बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलिटी। हेलो सर, मेरा नाम मेधा है और सर आजकल सोशल मीडिया साइट्स पर और काफ़ी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ये बताते हैं कि इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी, इस पे आप लोग इसका पार्ट बने, इसमें इन्वेस्ट करें, इसमें पैसा लगाइए। तो ये आपको क्या लगता है वो
समय आ गया है उस इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनने के लिए। और फिर वो ये भी कहते हैं कि इसका पार्ट बनने के लिए आप करेक्शन का वेट करिए, तो वो पीरियड कब आएगा? नहीं, करेक्शन का वेट, सबसे ज़्यादा पैसा जो लोग लूज़ करते हैं वो लूज़ करते हैं करेक्शन की वेट करने में, क्योंकि ये करेक्शन की नॉइज़ मैं सुन रहा हूँ 17,000 से, 17,000 18,000 से लोग कह रहे हैं करेक्शन आएगा। सपोज करिए करेक्शन आ भी गया, 17,000 से 24,000 मार्केट पहुँच गया, 24,000 पे अगर 10% करेक्शन आ भी गया तो 22,000 तक ही जाएगा, 21,000 तक जाएगा, तो भी वो 17,000 पे आपने मिस कर दिया। देखिए क्या है, इसीलिए मैं सबसे बड़ा फ़ैन होता हूँ SIP रूट का। मेरे ख्याल से SIPs में पैसा बन रहा है लोगों का, और बहुत पैसा बन रहा है। और SIP का काम ही ये है कि जब करेक्शन आएगी तो आपका पैसा और ज़्यादा, मतलब क्योंकि आप और ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे उस समय पर, ठीक है। इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज़ अ फैक्ट। हम इस समय उस स्टेज पर हैं जहाँ अमेरिका शायद 50 या 60 साल पहले था। जब कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनती है तब सबसे ज़्यादा पैसा बनता है उस कंट्री की स्टॉक मार्केट में, और हम इस समय उसी फेज से जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ, आप मतलब ये दिख रहा है, आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो देख लीजिए। मेक इन इंडिया देख लीजिए आप, हर कंपनी इंडिया में आके दे वांट टू मेक इन इंडिया। चाइना से लोग, चाइना +1 धीरे धीरे करके काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रही हैं क्लियरली। तो इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है। मैं तो इनफैक्ट एक टारगेट लेके चल रहा हूँ, मैं तो निफ्टी पे 1.5 लाख का टारगेट लिया हुआ है। मुझे राकेश झुनझुनवाला ने कहा था एक बार कि अनुज तुम अपनी लाइफ में निफ्टी 1.5 लाख पे देखोगे, मैं नहीं देख पाऊँगा क्योंकि मेरी लाइफ इतनी बची नहीं है, उन्होंने कहा था, लेकिन तुम देखोगे, मैं बता रहा हूँ। और ये बहुत जल्दी आएगा, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। फ्रैंकली मतलब अब जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तब निफ्टी कहाँ था, 800 पे था निफ्टी, शायद 800-900 पे था, ठीक है ना। आज हम 24,000 पे हैं, ठीक है, तो 25 गुना हो गया। आप सोचिए अगर 25,000 का आपको 25 गुना करना है, कहाँ पहुँच गए हम? 5 लाख 6 लाख, 5 लाख 6 लाख निफ्टी पहुँच गए, तो 1.5 लाख तो कंजर्वेटिव है, ठीक है ना। बड़ा पैसा बनेगा इंडिया में, प्रोवाइडेड आप ज़्यादा ये ना सोचें कि मैं एकदम हर चीज़ को टाइम कर लूँगी, कि एकदम करेक्शन आएगी मैं उस करेक्शन में ही बाय करूँगी और वही होगा। एक बात तो स्टॉक मार्केट का रूल है, मैं एक सिंपल एक रील बनाई थी मैंने, फिर मैं बार बार रील आता हूँ उसमें कि स्टॉक मार्केट का एक फ़लसफ़ा है कि हम सोचते हैं कि ये गिरे और मैं इन्वेस्ट करूँ, और स्टॉक मार्केट कहती है ये इन्वेस्ट करे और मैं गिरूँ, ठीक है ना। सिंपल। आप जब भी इन्वेस्ट करोगे ना स्टॉक गिरेगा, और आप जब भी उसको बेच दोगे स्टॉक चलेगा। ये एक लाइफ का सत्य है, इसको एक्सेप्ट करके इन्वेस्टमेंट, अगर आपने द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया वाज 20 years ago, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज राइट नाउ, सिंपल। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, आप करेक्शन आएगा भी, करेक्शन कम्स विद ए न्यूज़, और न्यूज़ में ऐसा लगा है कि नहीं, अरे नहीं अभी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, और गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ये थॉट प्रोसेस में ना आप कभी इन्वेस्टर बन पाते हो, ना इन्वेस्टिंग देख पाते हो, ना सोच पाते हो। तो फर्स्ट थिंग कि नहीं, देयर इज ए कॉन्सेप्ट नो, आपको अगर लेट से कोई चीज़, लेट से मैं अगर बोलूँगा कि नहीं, अगर क्या होता है नॉर्मल ग्रोसरी में ही आता है ना, 1 किलो का सामान खरीदते हैं तो आपको थोड़े में मिलता है, अगर 100 किलो का खरीदते हैं तो कम में मिलता है। तो सीधा बनाओ ना कि नहीं, अगर मार्केट गिरी कुछ पॉइंट, अगर ये स्टॉक को खरीदना ही है, इसको SIP बढ़ाना ही है, गिरी तो थोड़ा बढ़ा दो, लेकिन एक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए ना। स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी ना हो, अगर ऊपर जा रहा है कुछ पैसा तो लगा हुआ है ना। मैं हमेशा ही मानता हूँ कि नहीं, मेरा पोजीशन होता ही है मार्केट के अंदर, डिपेंड करता है पोजीशन साइजिंग कितना है। मैं कोई रैली मिस नहीं करता। अगर मैं, मतलब आप लोग जितने देखे होंगे, मार्केट मूव किया है तो मैं पैसा कमाया हूँ, नहीं किया है तो आई एम रेडी कि नहीं मैं लॉस किया हूँ, क्योंकि दैट इज ए कॉस्ट में डाल देता हूँ। मैं ये सोच के नहीं रखता कि नहीं यहाँ से गिर जाएगा मैं पूरा कैच कर लूँगा, या नीचे आ जाएगा मैं बाई कर लूँगा। नेवर थॉट दैट। अगर स्टॉक अच्छा लग रहा है खरीद लो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ऊपर खरीद रहे हो तो कुछ कुशन बना के रखो कि नहीं, सो दैट थोड़ा गिरे तो ये कर लो। जब आपका करेक्शन आएगा, करेक्शन ऐसे नहीं आता, करेक्शन आता है ऐसा लगता है कि नहीं, आपको जैसे 2020 का मार्केट था, ऐसा लग रहा था कि नहीं दुनिया बंद हो गई, सब बंद हो गया। और उस टाइम पे कितने लोग इन्वेस्ट कर पाए होंगे, जो स्मार्ट मनी है वो आए, जो मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर गया, 2022-23 में खरीद के रखे हैं। अगर थोड़ा सा भी करेक्शन आएगा ना, लोग बोल देंगे कि नहीं स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं है क्योंकि 1.5 साल में पैसा नहीं बना। तो मेक श्योर कि नहीं, करेक्शन इज अ पार्ट, वो आएगा, इसके लिए वेट मत करो कि नहीं करेक्शन आएगा तो मैं खरीदूंगा।
कभी आप ऑनबोर्ड ही नहीं हो पाओगे। पहले कुछ क्वांटिटी में ले लो, उसके बाद फिर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ करेक्शन आया है, फिर आपका साइजेबल पोजीशन ले सकते हो। और अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, देयर इज मल्टीपल वे कि नहीं वी कैन बाय ए स्टॉक एट ए वेरी गुड प्राइस। आप इधर थोड़ा सा पुट सेल करके रखो, क्योंकि अगर इसका कॉस्ट आप दे रहे हो, अगर पैसा बन गया, एक्स्ट्रा मिल गया, अगर मार्केट नीचे आ गया, आपको वो प्राइस में खरीदना है। देयर इज मल्टीपल स्ट्रैटेजी यू कैन प्लान आउट अगर आपको है। नहीं तो फिर SIP करना स्टार्ट कर दो, मार्केट नीचे गिरे थोड़ा पोजीशन ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक, ऊपर गया ऐड होते जाएगा, तो फिर कोई इशू नहीं होगा। तो मेक श्योर देयर इज नथिंग कॉल्ड कि करेक्शन में मैं इन्वेस्ट करूंगा। आई नेवर सीन ए सिंगल पर्सन इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैंने टाटा मोटर 70 में खरीदा था, 77 में खरीदा था, 1 लाख मतलब 1 लाख रुपए में खरीदा था। वो कहाँ तक पहुँच गया, मज़ा ही नहीं है। आप समझ रहे हो चीज़ें। तो टाइम कभी नहीं होगा कि नहीं सही टाइम में सही क्वांटिटी, जस्ट हैव टू गेट इन द गेम। सही टाइम में आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं हाँ थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करेक्शन तो आते रहेंगे। और जब 7,000 8,000 था, 3-4 हज़ार पॉइंट करेक्शन था, तो 25,000 है तो 5-10 हज़ार पॉइंट ऊपर नीचे होगा। तो इतना सोचना नहीं है, क्योंकि ये इतना लेवल तक पहुंच चुका है। मेरा तो सिंपल रूल है, मैं तो एक लाइफ में रूल बनाया हुआ है, मैं SIP करता हूँ। अगर मार्केट 10% गिर जाता है तो मैं 10 महीने की SIP लमसम कर देता हूँ। हाँ, और अगर मार्केट 20% गिर जाता है तो 20 महीने की SIP लमसम कर देता हूँ। बस बेस्ट। सिंपल। उससे क्या होगा, क्योंकि आप करेक्शन की वेट करते रह जाएंगे, करेक्शन नहीं आई तो फिर मार्केट बहुत आगे निकल जाएगी। और इसके लिए इंडियन गेट इट। एग्जैक्टली सॉरी, इंडियन ऑडियंस ना एक्चुअली रेडी हो चुकी है इंडियन ग्रोथ स्टोरी के ऊपर। थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेस एंड ऑल ये है, जब ये थोड़ा सा भी किक इन हो जाएगा और थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा ना, देन यू विल गोइंग टू सी ए, मतलब आपको मिलेगा ही नहीं ये लेवल्स 20,000 25,000 20। कितना टाइम लग रहा है बैंक निफ्टी को अपने प्रीवियस टाइम हाई क्रॉस करने के लिए। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जब समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं जो लास्ट वेडनेसडे हुआ, अरे भाई 200 पॉइंट समझ में आ रहा है, 100 पॉइंट समझ में आ रही है, ये सीधा ऑल टाइम हाई है कि ऊपर खड़ा है, तो समझ में आ रहा है। तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला। मेक श्योर गेट इन टू द ट्रेन। और इंडिया स्टोरी 100% है। अगर नहीं हुआ तो ठीक है ना, आने दो 20,000, तब सोचेंगे। आधा पैसा में निकालेंगे, फिर 25 आएगा तो फिर डालेंगे। तो डोंट वरी, ऊपर जा रहा है, चढ़ जाओ ट्रेन के अंदर। पता चला इन्हें 25,000 पहुँच गया ये दिसंबर तक, फिर आप सोचते रहे कि नहीं अरे 22,000 सही था एंट्री करने के लिए। तो डोंट गेट इनटू दैट। जहाँ पे भी मिल रहा है ले लो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए सही है। ओके, सो आपके क्वेश्चन की शुरुआत जो थी वो आपका ये था कि इंस्टाग्राम पे रील्स चल रही हैं या फिर इंस्टाग्राम पे बहुत सुना है। मैं ना आपको कुछ 2-3 नंबर्स बोलता हूँ। बेसिकली इंडिया का इकोनॉमी, GDP साइज़ टू इकोनॉमी साइज़ जो है ना, इट इज़ क्लोज टू, हम ऐसा प्रिज्यूम करते हैं, $4 और $5 मिलियन डॉलर पर है। अभी कोई भी डेवलप नेशन का अगर आप ट्रैक देखोगे ना, तो यहाँ से 10 ट्रिलियन तक जाना या 20 ट्रिलियन तक जाना, 20 ट्रिलियन तक जाने के लिए वी आर जस्ट बिहाइंड लाइक 15 और 20 ईयर्स। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान में पिछले 50 सालों में जितना पैसा बना है, उससे 4 गुना पैसा या 5 गुना पैसा आने वाले 15 सालों में या 20 सालों में बनने वाला है। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो जो हमारा पर कैपिटा इनकम जो है, वो बेसिकली अभी हमारा 86% पॉपुलेशन का जो बेसिकली हम बात करते हैं, तो वो स्पेसिफिकली जा रहा है हमारी नेसेसिटी ऑफ लाइफ पे। नाउ वी आर क्रॉसिंग द लेवल ऑफ 2500, विच इज़ सिग्निफिकेंट मार्क। तो यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन नेक्स्ट 6 ईयर्स और 7 ईयर्स वी आर लाइकली टू हैव अ नंबर ऑफ $5,000। अब जब भी ये नंबर $2,500 से बढ़कर $5,000 तक जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी आर लाइकली टू विटनेस कि आपका जो भी इंडेक्स है, वो इंडेक्स का ग्रोथ जो रहेगा, इट इज़ लाइकली टू बी एट 3x और 4x। तो नेचुरली भी अगर हम बात करें, तो अगर हम आने वाले 8 सालों की या 10 सालों की या 12 सालों की बात करें, तो अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स ठीक रहते हैं, तो हम थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। और एल्स अगर पॉलिटिकली चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ती हैं तो थोड़ा सा लेट होगा। पर इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक 8 साल का या 10 साल का या 12 साल का हम टाइम लें, तो सरकार किसी की भी रहे, देखिए अभी कैसा है कि बीजेपी की रहेगी या कांग्रेस की रहेगी या थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी, किसी की भी सरकार बने, इंडिया इज़ बेसिकली अ ग्रोथ स्टोरी। कोई भी सरकार चलाएगा, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो रहेगी वो इंटैक्ट रहेगी। इट इज़ लाइकली टू बी इन टच। तो इंडिया बेसिकली, अब जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो कभी भी छोटे फेज में आप इन्वेस्टिंग का मत सोचिए। कभी भी आप इन्वेस्टिंग का सोच रहे हैं तो बड़े फेजेस में इन्वेस्टिंग का सोचिए। प्लान फॉर इन्वेस्टिंग फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स और 10 ईयर्स और 15 ईयर्स और 20 ईयर्स। अभी साल 6 महीने की इन्वेस्टिंग में हो सकता है कि एक करेक्शन आ जाए और फिर आप बोलो कि इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएशन जो है वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडियन इक्विटीज़ में मिलेगा। जो इंडियन इक्विटी में भी पैसा नहीं लगा रहा है, ही इज़ मिसिंग ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी टू बी मिलियनियर। तो वो आपको विटनेस करना है और आप करेंगे।